तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मैथ क्लासेस पर। आज मैं बात करूंगा आपकी एक्सरसाइज 2.3 के बारे में। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने मेरे इससे पहले वाली लेक्चर को आपने नहीं देखा है, उसमें मैंने फलन का इंट्रोडक्शन बताया, उसको नहीं देखा है तो उसको प्लीज उसको जाके आपको पहले उसको देखिए, उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इसके में शो रहा होगा कि निम्नलिखित संबंधों में कौन सा फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका पर्सन निर्धारित कीजिए। है तो देखते हैं, एक कुछ आपको रिलेशन दे रखा है, एक मतलब संबंध दे रखा है, वो संबंध एक फलन है या नहीं। तो देखो, फलन होने के लिए कुछ कंडीशन मैंने बताई थी, आप उसको देखिए प्लीज जाके, उसको नहीं देखा तो अभी तक। तो फलन होने की कुछ कंडीशन होती है? वैसे संबंध भी क्या होता है, फलन होता है, लेकिन सभी संबंध आपके फलन नहीं हो सकते। कुछ कंडीशन, कुछ मतलब उसकी नियम कानून होते हैं, वो उसकी मतलब उसकी जो शर्त है, कुछ शर्तें होती हैं, उनको शर्तों को फिलफिल करेगा, उनको पूरी शर्तों को पूरी करेगा वो संबंध, तो क्या होगा, पर वो फलन होगा आपका। तो इसी प्रकार क्या होता है कि आपका दिए गए क्रमित युग्मों में जो पहला घटक है, जैसे मान लो 2 है, 5 है, 8 है, वो क्या है, दिए गए क्रमित युग्म में दो भिन्न दो क्रमित युग्मों की एक तुलना करें, दिए गए ऐसे मान लो इसकी तुलना करें, तो उनमें जो प्रथम घटक है वो समान नहीं होना चाहिए। देखो, 2 किसी में आ रहा है, 2 इसमें नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, किसी में नहीं आ रहा, 5 भी किसी में नहीं आ रहा, 8 भी नहीं किसी में आ रहा, 11 भी किसी में आ रहा, 14 भी किसी में नहीं आ रहा, 17 भी किसी में नहीं आ रहा। आप देख रहे होंगे दिए गए भिन्न भिन्न क्रमित युग्मों में जो प्रथम घटक है उसकी केवल और केवल एक क्या है, अद्वितीय इमेज। अद्वितीय मतलब एक के अलावा कोई भी इमेज नहीं है, केवल और केवल क्या है, एक ही है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये क्या आप उल्लेख करवा रहा, तो कह सकते हो कि दिए गए क्रमित युग्मों में प्रथम घटक का एक के अलावा कोई भी प्रतिबिंब नहीं है, या ऐसे कह सकते हो प्रत्येक घटक का एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, अतः यह क्या है, एक फलन है। यदि फलन है तो उसका परसर ज्ञात कीजिए। परसर क्या होता है? परसर वो होता है, अब जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया था उसमें लास्ट वाली वीडियो में, कि जो आप इनपुट डालते हैं वो क्या होता है, प्रांत होता है, लेकिन जो एफ एक्स की जो वैल्यू आती है, जो निकल के आता है, जो बाद में जो वैल्यू आती है, वो क्या होता है, आपका परसर होता है। तो ये ऐसे कह सकते हैं कि दिए गए क्रमित युग्म जो फर्स्ट होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट से बना समुच्चय होता है, वो क्या होता है, आपका प्रांत होता है। लेकिन जो सेकंड वाले एलिमेंट से जो बना समुच्चय होता है वो क्या होता है, आपका परसर होता है। तो इसमें परसर की बात कर रहा है, तो परसर क्या होगा आपका, सेकंड वाले जो आपका द्वितीय घटक है उनसे मिलकर समुच्चय जो बनेगा। तो एक कॉमा एक कॉमा जो एक एक ही है, और हम जानते हैं कि समुच्चय में किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, तो इसका परसर क्या हो जाएगा, फाइनली इसका परसर आपका 1 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सही है। इसकी प्रांत की बात करें, इसमें प्रांत पूछी जाए, वैसे ये प्रांत पूछता तो क्या करते थे, 2, 5, 8, 11, 14, 17 से मिलकर जो समुच्चय बनेगा वही आपका क्या होगा, प्रांत होगा। इसलिए इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, आपको कुछ रिलेशन दे रखा है, आपको रिलेशन को चेक करना है कि वो फलन है या नहीं। तो हम देखते हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, ये क्या आपस में डिफरेंट है, मतलब कोई भी समान नहीं है। तो आप लिख सकते हो दिए गए क्रमित युग्मों में कोई भी प्रथम घटक समान नहीं है, अथवा ऐसे कह सकते हो दिए गए क्रमित युग्मों में प्रथम घटक का एक अद्वितीय प्रतिबिंब है। मतलब 2 का 1 है, 4 का 2 है, ऐसा नहीं कि 2 का 1 है और 2 का क्या मिल जाए, 3 मिल जाए, या 2 के साथ 3 मिल जाए, ऐसा नहीं है। मतलब प्रत्येक जो प्रथम घटक है उसका केवल और केवल क्या है, अद्वितीय प्रतिबिंब है, अतः ये क्या है, फलन है। यदि फलन है तो उसका परसर ज्ञात कीजिए। परसर क्या होगा, दिए गए क्रमित युग्मों में जो सेकंड एलिमेंट है उनसे मिलकर समुच्चय क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपका परसर हो जाए। आप लिख सकते हो 1 से लेकर 7 तक। परसर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 तक है, सॉरी 7 तक। तो आपका परसर क्या हो गया, 1 से लेकर 7 तक गिनती होगा, ये क्या हुआ, आपका समुच्चय हो गया। तो ये आपका ये परसर हो गया। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है, कुछ आपको रिलेशन दे रखा है 1,3, कुछ रिलेशन दे रखा है, उसको चेक करना चाहिए फलन है या नहीं। फलन की क्या कंडीशन होती है, क्या प्रथम घटक दिए गए क्रमित को प्रथम घटक समान है क्या, चेक करते हैं। हाँ देखो, दिए गए क्रमित को प्रथम घटक समान बोलिए, देख रहे हैं एक का क्या है, अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है, मतलब एक के क्या है, एक से ज्यादा आउटपुट है। इस बार एक का 3 से संबंध है, एक का 3 भी प्रतिबिंब है, एक का 5 भी प्रतिबिंब है। यदि 2 प्रतिबिंब आ रहे हैं तो वो क्या होगा, आपका फलन नहीं होगा। है लिख सकते हो यहाँ पे, चूंकि एक के दो क्या मतलब 3,5 प्रतिबिंब है या इमेज है, अतः
दिया गया संबंध फलन नहीं है, ऐसे कह सकते हो आप, फलन नहीं है। सही है। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परसर ज्ञात कीजिए। हैं तो इसके प्रांत और परसर की बात करते हैं। आपको द्वारा बताऊं प्रांत क्या होते हैं। जैसे मान लो कोई आपको एक फलन दे रखा है, उसका जो इसमें कुछ जो वैल्यू डालोगे वो क्या होता है आपका प्रांत होता है, और जो निकल के आएगी वो क्या होता है आपका परसर होता है। तो ये कुछ वो लाके वास्तविक फलनों के लिए बात कीजिए, मतलब जो प्रांत और परसर होने चाहिए वो क्या होना चाहिए आपके वास्तविक होने चाहिए। हैं प्रांत और फलन की क्या हो किसके लिए डिफाइन है, ये किसके लिए परिभाषित हो, आपके वास्तविक मान के लिए परिभाषित हो। तो x की वैल्यू हमें ऐसी लेनी है वो क्या हो वास्तविक संख्याओं से बिलोंग करती हो। तो ठीक है करते हैं। यहां पे मान लो x की वैल्यू -2 रख लो, -2। यदि x की वैल्यू -2 रखोगे और ये मॉडुलस लग रहा है तो ये मॉडुलस में से -2 आएंगे तो प्लस के 2 आएंगे। हैं ऐसे कह सकते हैं आप। जैसे मान लो यहाँ पे माइनस है, माइनस, यहाँ पे माइनस की वैल्यू मान लो माइनस का नेगेटिव कोई अंदर नंबर रखा तो क्या आएगा पॉजिटिव निकल के आएगा, और वो भी बाद में क्या बन जाएगा नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि बाहर किसका साइन लग रहा है। यदि अंदर पॉजिटिव रखो वो भी प्लस का आएगा और नेगेटिव रखो वो भी प्लस का आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस होने से वो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 2 रखा तो माइनस का 2 से प्लस का 2 हो गया, लेकिन ये माइनस की जगह से कितना होगा 2 हो गया। इसी प्रकार -1 रखोगे तो -1 हो जाएगा। इसी प्रकार 0 रखोगे तो वो तो 0 होगा ही होगा। 1 रखोगे तो कितना 1 हो जाएगा। 1 रखोगे तो भी क्या हो जाएगा माइनस का ही हो जाएगा। 1 निकल के आएगा क्या 1, लेकिन माइनस से क्या होगा माइनस हो गया तो -1। इसी प्रकार 2 रखोगे तो कितना -2 है। तो आप ऐसी वास्तविक संख्या को और भी संख्याओं को रख सकते हो, उससे आप x का या फलन का मान निकाल सकते हैं। तो जो हमने फलन में जो डाला है वो क्या आपका प्रांत है। तो प्रांत में क्या डालना है -2, -1, 0, 1, 2 ये क्या है, ये तो वास्तविक संख्या है। तो इसका भी प्रांत क्या होगा, प्रांत एक तरह से लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ऐसे प्रांत लिख सकते हैं। प्रांत क्या होगा आर हो गया। मतलब हमने ये वैल्यू इसमें क्या डाली है किसी फंक्शन में, जे वैल्यू तो डालनी है, वही आपका प्रांत जो डालते हैं। और लेकिन परसर क्या होता है जो निकल के आ रहा है, तो क्या निकल के आ रहा है जी आ रहा। तो इसमें आप देख रहे होंगे एक नया डालोगे तो आप देख रहे होंगे कोई भी संख्या इसमें क्या धनात्मक नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आगे माइनस लग रहा है और आगे मॉडुलस लग रहा है। मॉडुलस से यदि कोई संख्या माइनस की होगी वो भी प्लस की आएगी, और प्लस की होगी वो भी प्लस की आएगी, लेकिन आगे माइनस लगने से आगे माइनस लगने से वो सभी संख्या क्या होगी माइनस की हो जाएंगी। यदि सभी संख्या माइनस की हो जाएंगी तो आप देखोगे इसकी परसर होगा वो क्या होगा सब माइनस के आएंगे। हाँ लेकिन और केवल एक 0 है वो क्या ना तो धनात्मक ना ऋणात्मक। तो आप कह सकते हैं तो जो आपका जो परसर है वो क्या है 0 है, और क्या है 0 से छोटा है, ऐसे कह सकते हैं। परसर की वैल्यू कह सकते हैं हम तो -∞ से, क्योंकि x की वैल्यू -2, -3, -4, -5 ऐसे -∞ से कहां तक होगी 0 तक होगी। -∞ से 0 के बीच में होगी। क्या होगी -∞ 0 के बीच में होगी। तो आप ऐसे कह सकते हैं आपका प्रांत r का होगा और परसर क्या होगा -∞ से 0 तक जो वैल्यू होंगी वो क्या होगा आपका परसर होगा। ठीक है। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि आपको फलन दे रखा है f(x) = 9 - x²। तो आपका ये वास्तविक संख्याओं के लिए हमें परिभाषित करना, वास्तविक संख्याओं के लिए कैसे, जो x की वैल्यू है जो प्रांत है वो भी वास्तविक आना चाहिए, परसर भी हो परसर ऐसे हमको प्रांत केवल और केवल ऐसे लेने हैं जिसके लिए परसर क्या हो आपके वास्तविक संख्या है। हमको प्रांत ऐसी वैल्यू इसमें डालनी है, आर तो इसमें क्या इसमें हमने सभी डाली, लेकिन हमें इसमें ऐसी वैल्यू डालनी है जिससे क्या है परसर कैसा है आपका वास्तविक ही आए। या तो डालते हैं जैसे मान लो आपको दिख रहा है यहाँ पे जी याद है x² की वैल्यू हमें क्या लेना है 9 से बड़ी लेना है। x² की वैल्यू क्या लेना 9 से बड़ी। यहाँ x² की वैल्यू 9 से बड़ी डालोगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। ये माइनस के 10 में से प्लस के 9 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस के √1 ये क्या हो गया, ये तो एक काल्पनिक संख्या होगी, लेकिन हमें माइनस काल्पनिक संख्या को डिफाइन नहीं करना है। किसके लिए डिफाइन करना है, ये वास्तविक संख्या को लिए परिभाषित करना है। तो वास्तविक संख्या को परिभाषित करने के लिए हमें जो x² का जो मान लेंगे या तो 9 लेंगे या 9 से बराबर लेंगे, ऐसे ले सकते हैं 9 से, हाँ 9 से छोटा होगा या क्या होगा बराबर होगा, ऐसे ले सकते हैं। तो ले लो यहाँ पे हमने -4 डाल सकते हैं क्या, -4 नहीं डाल सकते, क्योंकि -4 डालोगे तो -4 का वर्ग कितना हो जाएगा, -4 का आपका वर्ग 16 हो जाएगा, और 16 में तो 9 तो कितना बचे -7, जो कि ये क्या है -7 आपका काल्पनिक संख्या है। -4 के लिए डिफाइन नहीं होगा, -3 लेते हैं। यदि माना -3 डाला हमने तो -3 का स्क्वायर +3, तो -3 का वर्ग प्लस के 9, तो 9 - 9 कितना होगा 0, तो -3 डाला तो 0 आया, कितना आ गया 0 आया। इसी प्रकार -2 डालते हैं, यदि -2 डालोगे तो कितना आ जाएगा 2 का वर्ग 4, -2 का प्लस का वर्ग हो जाएगा 2 का वर्ग 4,
और 9 में से 4 गया तो अनुरूप 5, लगभग अनुरूप 5 आ जाएगा। वो भी क्या है, एक वास्तविक संख्या। अनुरूप 5 क्या है, एक वास्तविक संख्या। हाँ, तो ये फलन क्या है, प्रांत व परसर क्या आ रहा है, आपके वास्तविक संख्या आ रहा है, तो ये फलन डिफाइन होता जा रहा है। इसी प्रकार -1 रखिए, देखिए -1, यदि -1 रखोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, तो अनुरूप 8 आया, क्या अनुरूप 8 आ जाएगा लगभग। और इसी प्रकार 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, जे 0 रखोगे तो 0, और 9 में से 0 तो 9, और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, ये 3 हो गया। इसी प्रकार 1 रखो, यदि 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8, अनुरूप 8 आ जाएगा, वही संख्या रिपीट हो जाएगी 8। 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग 4, 9 में 4 गया तो 5, अनुरूप 5। इसी प्रकार 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 का 9, 9 में से 9 गया तो 0, मतलब 0 आ जाएगा। 3 रखोगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। आप देख रहे होंगे संख्या वही रिपीट होती जा रही है, लेकिन प्रांत यहाँ पे फिक्स हो गए, कहां तक, -3 से 3 तक। लेकिन अब यहाँ पे 4, आप ऐसे भी तो कर सकते हो, 4 रखेंगे, देखो 4 रख लेते हैं। यदि आप 4 रखोगे यहाँ पे तो 4 का वर्ग 16, और 4 का वर्ग 16, माइनस के 16 प्लस के 9, माइनस का 7 आएगा। माइनस के 7 क्या आएगा, अनुरूप का -7, ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। लेकिन हम इसके लिए आपको परिभाषित नहीं करना है, केवल किसके लिए परिभाषित करना है, वास्तविक संख्याओं के लिए। तो हम इस मान को नहीं ले सकते। आप इसमें प्रांत और परसर पूछ रहा था, प्रांत क्या हो गए, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो प्रांत है वो -3 हो सकता है, -3 से लेके कहां तक है, +3 तक। कहां तक है, -3, +3, ऐसे कह सकते हैं आप, है? या ऐसे कह सकते हैं, प्रांत की जो आपके समुच्चय के रूप में लिखना चाहते हैं लिख सकते हो, x सच दैट x, मतलब x की वैल्यू किस प्रकार है, -3 से लेकर 3 तक है। जो x की वैल्यू है कितनी, -3 से लेके -3 तक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। इसी प्रकार परसर, आप परसर देख रहे होंगे, इसमें परसर क्या है, परसर इसमें नेगेटिव थे, प्रांत में नेगेटिव थे, नेगेटिव नंबर आ रहे थे, लेकिन परसर में आप देख रहे हो सभी पॉजिटिव नंबर है। मतलब क्या है, 0 से बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है? इसमें अनुरूप 5 मतलब 2 दशमलव कुछ आएगा, अनुरूप 2 कितना आएगा, लगभग 2 दशमलव वो भी कुछ आएगा, और सबसे ज्यादा कितनी, 3। तो वैल्यू जो परसर है उसकी वैल्यू क्या है, 0 से लेकर 3 तक है। कहां तक है, 0 से 3 तक। अब इसकी वैल्यू माइनस में तो नहीं दे रखी है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, जो परसर होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा है, लेकिन क्या है, 3 से छोटा है। अनुरूप 8 भी क्या है, 3 से छोटा ही है, और 3 क्या, 3, तो 3 भी हो सकता है और 3 से छोटा भी। तो कहां से, 0 से लेकर आपका 3 तक क्या होगा, आपका परसर हो गया। तो ऐसे कह सकते हो, यहां पर लिख सकते हो, जो परसर है, जो परसर का आंसर होगा वो क्या होगा, छोटी से स्टार्ट करते हैं, छोटी क्या है, 0, तो 0 से लेके कहां तक है, अनुरूप तो नहीं लेंगे, क्योंकि अनुरूप क्या है, 3 से छोटी है, तो कहां तक है, 3 तक। तो ऐसे कह सकते हो एक तरह से, x सच दैट x, जो x की जो वैल्यू किस प्रकार है, 0 से तो बड़ी हो, 0 से बड़ी हो, बराबर हो, लेकिन क्या हो, 3 से छोटी हो, 3 से छोटी हो, बराबरी भी आ सकती है, क्योंकि 3 आ भी रहा है, 3 आ भी रहा है। तो ये आपका एक प्रश्न हो गया है। तो fx बराबर अनुरूप 9 -x स्क्वायर की प्रांत होगा वो क्या होगा, x सच दैट x -3 लेस देन x, और लेस देन कितना तुम्हारा 3, मतलब -3 से 3 तक हो सकती है। और जो परसर होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन 3 से क्या होगा, छोटा होगा। उसमें 0 और 3 भी शामिल हो सकते हैं। तो आपका एक सेकंड क्वेश्चन हुआ। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन आपका इसके ऊपर 16 का इस प्रकार है कि यदि एक फलन fx बराबर 2x - 5 द्वारा परिभाषित है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये तो सरल है, आप कुछ नहीं करना। fx आपको फलन दे रखा है, तो x की जगह आपको 0 डालना है, मतलब ये प्रांत है, ये क्या है, 0 7 -3 क्या प्रांत है, उसका आपको परसर निकालना है। तो निकाल सकते हो आप, f की जगह 0 डाल दो बस, x की जगह 0, x की जगह आप 0 पुट करोगे, यहाँ पे x की 0 पुट करो तो क्या है, 2 × 0 -5, तो f0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f0 की वैल्यू जो 0 हो जाएगा पूरा, तो -5, तो f0 की वैल्यू 5 आई, -5। इसी प्रकार अब x की आपको क्या डालना है, इसको इरेज कर देते हैं। अब x की आपको 7 डालना, मतलब 2 × 7 -5, मतलब 2 7 14, 14 और 5, 14 से 5 गया तो 9, तो जो f7 की वैल्यू आई वो क्या आई आपकी, 9 आई। इसी प्रकार f -3 की, मतलब x अब क्या पुट करना है, -3 करना है, लिख देते हैं। तो 2 × -3 और जो -5, 3 दूनी 6, जी -6 हो गया, -6 -5 -11, तो मतलब f -3 की वैल्यू क्या आई आपकी, -11। ये आपका सेकंड थर्ड क्वेश्चन हुआ। आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा। इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि इसके बाद 16 होगा, फलन T सेल्सियस तापमान का फारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। मतलब कुछ फंक्शन दे रखा, कुछ रिलेशन दे रखा है T और C में, तो T और C में कुछ दे रखा है, तो जो TC बराबर, कुछ आपको फॉर्मूला दे रखा है, TC बराबर
9c/5 प्लस 32 है तो द्वारा परिभाषित है तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। इसी की तरह बिल्कुल थर्ड की तरफ पुट करना है, मतलब एफ का आप देखो आपको फलन दे रखा है, इस पर भी फलन दे रखा है, इसमें x का फलन था, इसमें क्या c का फलन है। तो जो फंक्शन है तो इसमें 0 की वैल्यू 7 की वैल्यू इसकी -3 की वैल्यू पूछ रहा था, इसी प्रकार इसमें पूछ रहा है t0 की वैल्यू t28 ऐसी प्रकार निकाल सकते हैं। आइए निकालते हैं। तो पहले t0 को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां पे t आ रहा है आपका t0 मतलब यहाँ पे c आ रहा है, जहां पे t0 का होगा यहाँ पे 0 मान लेना पड़ेगा, यहाँ पे c आ रहा है वहां पे 0 रख दो, तो यहाँ पे c यहाँ पे रखते हैं तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा है, ऐसे लिखोगे आप 9 गुणे 0 मतलब c की वैल्यू क्या रख दी हमने 0, तो 9 गुणे 0/5 प्लस 32। आप देख रहे होंगे ये तो पूरा टर्म से 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या बचा 32 बचा, तो t0 का जो मान आया वो आपका क्या आया 32 आया, क्या आया 32 आया। ठीक है, इसी प्रकार इसकी बात करते हैं। अब आपको c की क्या रखना 28 रखना, कितना रखना 28 रख लेते हैं। t की 28 मतलब 9 गुणा c का मान क्या है 28, कितना 28, तो 9 गुणा 28/5 और ये प्लस 32 फॉर्मूले वाला प्लस 32। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे t28 की वैल्यू निकाल लें हम, t28 बराबर 9 का गुणा कर लो, 9 8 72 72 की 2, 9 8 72 72 की 2, 7 यहाँ से 9 2 18 18 7 25 25 252 प्लस 32/5 और सॉल्व कर लो। इसको करना चाहो तो 2 और 2 4, 3 और 5 8 और 2 284/5। इसको पॉइंट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो इसका आंसर t28 का क्या होगा 284/5। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन है आपका t-10 का मान, मतलब आपको अब t की कितना c की कितना रखना है माइनस का 10 रखना है, तो c की माइनस का 10 रखते हैं। यदि c की माइनस का 10 रखोगे, c की है तो माइनस के 9 गुणा 9 फॉर्मूले वाला c के मान कितना रखना माइनस का 10, माइनस का 10 प्लस के 32/5। इसको भी सॉल्व कर लो, तो 5 दूनी 10 माइनस के 2 बार कट गया, माइनस के 2 बार, जी माइनस के 2 बार कट गया, 5 दूनी 10 माइनस का 2 और माइनस का 2 18 माइनस का 18 हो गया, जे माइनस का 18 जे प्लस के 32 मतलब 32 में से आपको 18 घटाना, सही घटा दो, तो t-10 बराबर जब 32 में से 18 घटाओगे तो बचेगा आपका 18, 9 दिन 18 माइनस करना है, माइनस का 18 प्लस का 32 प्लस का ही आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, तो 18 4 22 4 14 बच जाएगा आपका शायद, तो t माइनस का 10 कितना आएगा 14 आएगा है। इसी प्रकार आपका फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है इससे, आपको tc की वैल्यू दे रखी है 212, tc का मान आपको 212 दे रखा, तो उसमें c का मान पूछ रहा, किसका मान पूछ रहा, अब फंक्शन का मान नहीं पूछ रहा, उसका पर्सन नहीं निकलवा रहा, अब वो खुद पूछ रहा है कि tc का मान ज्ञात कीजिए, tc का मान ज्ञात कीजिए, सॉरी c का मान ज्ञात कीजिए, tc बराबर 212, मतलब tc का मान 212 दे रखा है, tc का मान 212 जहां पे लिख सकते हैं हम, tc का मान कितना 212 आपको दे रखा है बराबर 9c/5 प्लस 32, इसका मान निकालना है। अब c का मान निकालना है, अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अब c का मान निकालना तो इन संख्याओं को पक्षांतर लेना पड़ेगा, तो ये माइनस का 32 आएगा इधर है, तो इसी को ले सकते हैं, ये माइनस का 32 आएगा, जब 212 में से 32 जाएगा कितना बचेगा 210 में से 30 गया तो 180 बराबर 9c/5, 9 से काट सकते हो, 9 दूनी 18 1 0, मतलब c यहां से क्या आ जाएगा, c बराबर 20 गुणा 5 मतलब 20 पंजी 100, जो c का मान आ गया वो क्या आ गया 100 आ गया, कितना आ गया 100, इस लिख सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें यूनिट है तो क्योंकि इसमें संबंध क्या है ताप के लिए दे रहा तो लिख सकते हो आप। तो आपका ये फोर्थ क्वेश्चन हुआ। इसी के साथ फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परसन ज्ञात कीजिए। आपको कुछ फलन दे रखे हैं f(x) बराबर 2 - 3x और ये भी दे रखा है, तो उनके आपको परसन निकालने हैं, लेकिन जो x का जो मान है वो क्या है 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब प्रांत के लिए और परसर के लिए भी है, प्रांत के लिए परसर के लिए x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो उसके लिए हमें परसन निकालना है, मतलब परसर क्या होगा है। और ये जो फलन है वो किसके लिए परिभाषित है, ये वास्तविक संख्याओं के लिए, किसके लिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब जो प्रांत और जो परसर होना चाहिए वो क्या हो एक वास्तविक संख्या ही होना चाहिए है। तो x का जो मान है 0 से यहीं से आप लेते हैं, यहीं से कंडीशन बनाते हैं, क्योंकि हमें fx के लिए बात करनी है तो यहीं से कंडीशन बनाते हैं। आपको दे रखा है कि x बड़ा है बराबर से, यहां ले सकते हैं x का जो मान है वो क्या है, x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि मैं बोलूं इसमें क्या आ रहा है -3 आ रहा है, तो -3 का इधर गुणा कर दूं और -3 का गुणा इधर कर दूं,
तो ये माइनस का 3x हो जाएगा। जो माइनस की संख्या क्या होती है आपकी, ये माइनस का बन गया। जो माइनस की संख्या होती है वो क्या, 0 से छोटी हो सकती है, छोटी होती है। तो आप ऐसे ले सकते हो माइनस का 3x क्या होगा, वो 0 से छोटा होगा। यदि मैं इसमें 2 और जोड़, जो कि फलन क्या आ रहा 2, तो दोनों में 2 जोड़ दूं, इसमें 2 जोड़ दूं, 0 प्लस 2 ये 2 हो जाएगा। तो भी वो भी क्या होगा, छोटा हुआ है। जो कंडीशन इसकी क्या है, पहले माइनस था, क्या था पहले माइनस था, ये क्या है, जो माइनस की जो वैल्यू क्या 0 से तुम्हारी छोटी होती है तो ये छोटा हुआ। इसी प्रकार मैंने 2 इसमें जोड़ दिए और 2 इसमें जोड़ दिए हैं, तो वो भी क्या होगी, छोटी होगी। तो 2 जोड़ दिए तो 2 माइनस 3x आपका क्या है, यही तो फलन है। तो fx बराबर कितना है, fx है वो क्या है, 2 से छोटा है। fx बराबर कितना, 2 से छोटा है। और जो fx की जो वैल्यू होती है वही तो आपका क्या होता है, फलन, वो परसर होता है। हमने कुछ इसमें जो वैल्यू डालते हैं वो आपका प्रांत होता है, लेकिन जो fx का जो एक्चुअली में जो मान आता है वो क्या होता है, आपका परसर होता है। fx का मान क्या आ गया, 2 से छोटा। मतलब 2 से छोटा कुछ भी हो सकता है, जो आपका रियल नंबर तो मतलब माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं, माइनस के भी होते हैं प्लस के भी, लेकिन शर्त है क्या, 2 से छोटा। तो इसका जो परसर पूछ रहा था, तो परसर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, परसर क्या हुआ, परसर एक तरह से क्या होगा, 2 से छोटा होगा। मतलब 2 से छोटा होगा मतलब माइनस इनफाइनाइट से 2 तक होगा, माइनस इनफाइनाइट से 2 तक होगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका एफ एक्स बराबर, दूसरा क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, जहां पर एक्स और जो प्रत्येक कंडीशन में बोल रहा है कि एक्स क्या होना चाहिए, बढ़ाओ बढ़ाओ, एक्स क्या, एक्स का मान क्या हो, 0 से बढ़ाओ। तो इसके लिए परसर वो पूछ रहा है, तो लिख सकते हैं एक्स का मान 0 से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर का मान भी क्या होगा, हम जानते हैं एक्स स्क्वायर का मान भी तो 0 से बड़ा होगा। एक्स स्क्वायर का मान 0 से बड़ा होगा तो यहां पे 2 पुट कर दोगे तो 2, वो भी क्या होगा, उससे बड़ा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसमें हमने एक्स स्क्वायर क्या 2 से बड़ा है, एक्स स्क्वायर क्या है 0 से बड़ा है, इसी का हमने 2 इसमें ऐड किया, 2 इसमें ऐड किया, वो भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो ये तो क्या आ गया, ये क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आपका फलन था। एफ एक्स बराबर क्या आ गया, एफ एक्स का मान 2 से बड़ा होना चाहिए। एफ एक्स का मान कितना होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी क्या होगा आपका, यहां से कंडीशन मांगी हमने, एक्स स्क्वायर का जो मान है वो क्या 0 से बड़ा होता है सॉरी, हाँ एक्स स्क्वायर जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है, कुछ ना कुछ संख्या होगी है। तो एफ एक्स का जो मान आ गया वो 2 आ गया। इसके परसेंट लिख सकते हैं हम, क्या होगा, एक्स का मान 2 से बड़ा होगा, क्या होगा, 2 से बड़ा होगा। तो 2 से बड़ा 2 कॉमा इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। हाँ, लेकिन इसमें 2 को भी शामिल करेंगे। चलो 2 को शामिल क्यों करेंगे, यदि x की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई, क्या x की वैल्यू 0 भी तो हो सकती है? यदि x की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई, यदि x की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यदि 2 आ जाएगा तो उसमें 2 को भी शामिल करना पड़ेगा। दोबारा समझते हैं, जो एक्स स्क्वायर का मान है वो क्या है, 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे हम 0 लेंगे तो वो बराबर भी तो हो सकता है 0 के, जो एक्स स्क्वायर का मान जो बड़ा है 0 से, तो ये यहाँ पे x की वैल्यू हम 0 करेंगे वो बराबर भी तो हो सकती है 0 की, जे बराबर हो सकती है तो जे भी बराबर हो जाएगा, जे भी बराबर हो जाएगा। तो एफ एक्स की जो वैल्यू है 2 से बड़ी तो होगी, साथ में क्या 2 भी शामिल होगा, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट लगा। मतलब इसमें इसका मतलब ये है जो 2 है वो भी शामिल होगा और 2 से बड़ी संख्या वो भी शामिल होगी। आपका ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर एफ एक्स। और यहाँ पे देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो सेम वैल्यू आपको दे रखी हो, यही आपका जो फलन है उसके लिए सेम फलन हो, है यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, तो आपका जो एक्स एलिमेंट है यहाँ से है, एक्स एलिमेंट जो प्रांत है वो क्या है, आर ही है, क्या है आर। तो यहाँ हम कुछ वैल्यू डालेंगे, जैसे मान लो एफ में माइनस का 2 डालो तो माइनस 2 प्राप्त होगा, माइनस 3 डालो तो माइनस 3 प्राप्त होगा, 4 डालो तो 4 प्राप्त होगा। हम वास्तविक इसमें संख्या डाल लेंगे तो हमें वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी, है। तो ये प्रांत तो आपका वास्तविक संख्या ही है, लेकिन परसर भी क्या होगा आपका आर ही होगा, क्या होगा, परसर भी आपका आर ही होगा, या वास्तविक संख्या होगा, समुच्चय होगा आर इस वाले का। ठीक है, तो आई होप आपके ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, मिलते हैं आपके विविध प्रश्नावली में। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।